हम जो कुछ भी देखते हैं, लोगों से लेकर शहरों तक, रात में नजर आने वाले हजारों स्टार्स, ये सब बने होते हैं एक ही चीज से, एटम्स ऑफ मैटर। लेकिन यहाँ कुछ और भी मौजूद है जो बहुत वियर्ड है। न दिखने वाला डार्क मैटर भी हमारे यूनिवर्स में भरा हुआ है, और ये शायद हर चीज के एग्जिस्टेंस की वजह हो सकती है, हमारे एग्जिस्टेंस की भी। हमारे यूनिवर्स की एक चीज शायद आपको सरप्राइज कर दे। हमारे आसपास ही रहते हैं कॉस्मिक घोस्ट्स। नॉर्मल मैटर ये चीज बनाती है स्टार्स, प्लैनेट्स और लोगों को, लेकिन ये यूनिवर्स का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये अजीब सा इनविजिबल वेब हमारे यूनिवर्स को बनाने वाली गैलेक्सीज को आपस में जोड़ता है। हम इस मिस्टीरियस चीज को देख या फील नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी ग्रेविटी को मेजर करके ये जान सकते हैं कि ये यहाँ जरूर मौजूद है। ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि जिसे हम जानते हैं, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मामूली सा हिस्सा है जिसके हम भी पार्ट हैं। यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर मैटर उस सब्सटेंस से बना है जिसे हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया है। इस स्ट्रेंज और गोस्टली स्टफ को डार्क मैटर कहते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट्स डार्क मैटर को एक तरह का एलिमेंट्री पार्टिकल मानते हैं। ये क्लाउड्स या हेलोज के बड़े बड़े नेटवर्क्स में लटका होता है जो हमारे यूनिवर्स को बनाने वाली 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज को लिंक करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा मास्क या गॉगल्स लगाएं जिससे डार्क मैटर का पता चल जाए, तो आपको हर सेकंड ऐसे मिलियंस ऑब्जेक्ट्स पास से गुजरते नजर आएंगे। ऐसे मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हर समय रहते हैं। ये दिखते तो नहीं है, लेकिन इनका असर जरूर होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने हमारे यूनिवर्स में हर चीज को शेप दी है, अब हम इस गोस्टली डार्क मैटर को समझने लगे हैं। शायद इन्होंने तो हमारे इवोल्यूशन में एक की रोल निभाया होगा। डार्क मैटर असल में नजर ना आने वाला एक पपेट मास्टर है जो हमें दिखने वाली हर चीज को पपेट्स की तरह कंट्रोल करता है। ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। हम मौजूद हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी गैलेक्सी मौजूद है, और वो मौजूद है डार्क मैटर की वजह से। एक तरह से सोचा जाए तो डार्क मैटर वो चीज है जो बहुत मैटर करती है। तो यूनिवर्स आज हमें जिस शक्ल में नजर आता है, डार्क मैटर ने उसे बनाया कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है हर चीज की शुरुआत की तरफ लौटना, यानी बिग बैंग की तरफ। 14.8 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। तब शुरुआत हुई थी बहुत ज्यादा गर्म और बहुत डेंस स्पेक बर्स्ट की। ये स्पेक है इन्फिनिट यूनिवर्स। ये गर्म है और प्योर एनर्जी से भरा हुआ है। एक्सपैंड होते हुए ये ठंडा होता है और इसकी कुछ एनर्जी कंडेंस होकर छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाती है। लेकिन ये आपको और मुझे बनाने वाले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये हैं डार्क मैटर के पार्टिकल्स। अगर डार्क मैटर बना होता है स्ट्रेंज सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो ये शायद बने होंगे यूनिवर्स के बहुत ही बिगिनिंग में, शायद बिग बैंग के कुछ ही पल बाद। डार्क मैटर तब से है जब शायद नॉर्मल मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल में नॉर्मल मैटर के पार्टिकल्स हैं जो प्योर एनर्जी की वजह से बनते हैं। लेकिन शायद डार्क मैटर ने मैटर के बनने में एक क्रूशियल रोल निभाया। यूनिवर्स में डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर की रेशियो 6:1 है, और ये इन दोनों के बीच के कनेक्शन का हिंट देती है। नॉर्मल मैटर के मुकाबले डार्क मैटर लाखों गुना ज्यादा क्यों नहीं है, या फिर इससे उल्टा क्यों नहीं है? ये दोनों नंबर्स इतने क्लोज क्यों हैं? हो सकता है कि इनके करीब होने की वजह डार्क मैटर का ओरिजिन ही हो। बेशक आज डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर एक दूसरे के जैसे नहीं है, लेकिन शायद अर्ली यूनिवर्स में ऐसा होता रहा हो, इनका आपस में ज्यादा मेल होता हो, और शायद डार्क सेक्टर और नॉर्मल सेक्टर के बीच के इसी कनेक्शन की वजह से वो सब बना हो जो आज हमें चारों तरफ नजर आता है। यूनिवर्स की उम्र अब भी 1 सेकंड से भी कम है। ये बहुत ही डेंस और हॉट है। इस छोटी सी कन्फाइंड जगह में डार्क मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत पास पास लगे हुए हैं। ऐसे में टक्कर होना नॉर्मल है।
पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते वक्त एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। साथ ही एक नई चीज भी, ऑर्डिनरी मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी नजर आने वाले यूनिवर्स को बनाने वाली चीज। ये भी हो सकता है कि एकदम अर्ली यूनिवर्स में दो डार्क मैटर पार्टिकल्स आपस में टकराए हो और खत्म हो गए हो, जिससे एक इलेक्ट्रॉन बना हो जो अब हमारी बॉडी का हिस्सा है। तो शायद मैं लिटरली डार्क मैटर का चाइल्ड हो सकता हूँ। अर्ली यूनिवर्स में सब कुछ आपस में बहुत पास पैक्ड था, यानी डेंसिटी बहुत रही होगी, इसलिए पार्टिकल्स के बीच कोलिजन्स भी अक्सर होती होंगी। लेकिन जब यूनिवर्स ठंडा हुआ तो डेंसिटी कम हो गई और टेम्परेचर भी कम हो गया, तो जो इंटरैक्शंस तब होते थे अब बिल्कुल भी नहीं होते। यूनिवर्स के एक्सपेंशन से डार्क मैटर का खत्म होना अब करीब करीब रुक गया है और इससे यूनिवर्स में डार्क मैटर का अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स हो गया है। डार्क मैटर आज इतना ज्यादा शायद इसलिए है क्योंकि ये इतनी तेजी से खत्म नहीं हो पाया कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बचती, तो इसका काफी बड़ा हिस्सा बचा रहा जो आज यूनिवर्स में डोमिनेट करता है। क्या आपस में टकराते डार्क मैटर पार्टिकल्स आज यूनिवर्स में दिखने वाले सारे ऑर्डिनरी मैटर को बनाते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डार्क मैटर पार्टिकल्स बनते किस चीज से हैं। हमें लगता है कि डार्क मैटर एक लार्ज पार्टिकल है, लेकिन ऑर्डिनरी मैटर से अलग ये लाइट या किसी और चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। डार्क मैटर के टॉप कंटेंडर्स में से एक है विम्प, वीकली इंटरैक्टिंग मास ऑफ पार्टिकल। बिग बैंग में बने इस पार्टिकल का आज बस इतना ही हिस्सा बचा है। विम्प्स इसके लीडिंग कंटेंडर हैं, क्योंकि अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को बिग बैंग के कंप्यूटर सिमुलेशंस के साथ कनेक्ट करें तो एक ऐसा यूनिवर्स बनेगा जो आज जैसा ही होगा। उसमें 84% डार्क मैटर होगा और सिर्फ 16% ऑर्डिनरी मैटर।